क्या करूं, उसने तो बात करना ही बंद कर दिया। बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने। गंगू तेली तो सर बन गया राजा, राजा बोस गंगू तेली समझ लिया सर। गर्लफ्रेंड ने तो चंपकनी समझ लिया। ठीक है, वो तो बन गई सर हीरोइन। क्या करे इस कंडीशन में, ना वो हमारी शक्ल देखना चाहता है, ना वो हमारे कॉल अटेंड करना चाहता है, ना वो हमारे मैसेज सीन करना चाहता है, ना वो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट रखना चाहता है। अब तो ब्रेकअप करना चाहता है। क्या हो गया, जो हमारे बिना तड़प जाता था, तड़प जाती थी, मर जाती थी, एक कॉल नहीं उठाने पे 100 कॉलें आती थी, पागलों के जैसे हमारे पीछे भागता था, भागती थी। आज क्या हो गया इस तारकासुर को, कौन सा रूप धारण कर लिया, कौन सा बाण चला दिया इसने जिसकी वजह से इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। सर क्या करे, अब तो हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा लोदड़ा आ रहा है, लोदड़ा छोड़ा एकदम इसके पिछवाड़े पे, और इसको सारी चीजें एकदम प्यारे तरीके से गोली मार के समझाओगे। डिस्काउंट देनो, रियल वाली गोली नहीं, नकली गोली, ताकि इसका माइंड एकदम क्रैक होके तुम वापस इसके माइंड में फिट हो सको, वापस वो तुमसे बात करना ना छोड़े, वापस वो तुमसे बात करे। तो कौन सी साइकोलॉजी अपनानी है तुम्हें, तो वीडियो एंड तक देखना, तभी तुम चीज़ों को समझ पाओगे और अच्छे से पॉइंट कर पाओगे। ठीक है, और यार ज़्यादा नीड आ रही हो तो आप कॉल बुक कर लेना। इसके कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने होंगे। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, ये रे, जाओ व्हाट्सएप पे कि सर हमें पेड कंसल्टेशन बुक करनी है। ठीक है, तभी आना जब ज़्यादा नीड हो रही है। ऐसे ही अपने पैसे वेस्ट मत करना, क्योंकि इसके चार्जेस है, इसके कुछ रुपए आपको पे करने होंगे। ठीक है, चलो पॉइंट पे आते हैं। अच्छे से बात करना उसने छोड़ा है। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड है, तो कौन सा घुमचक्कर मारना, कौन सा मटका उसके सर पे पहनाना है, और कौन सा डंडा लाना है, पजामा डंडा, लोदड़ा डंडा, हड़कम डंडा, या एकदम घुसड़ मसड़ डंडा। ऐसा डंडा घुसेड़ो पिछवाड़े में यूं करके ताकि उसकी बैंड बज जाए और वो आपके लिए सोचे। तो अब आप ये सोचो गलतियां किसकी थी। ठीक है, रीजन क्या है बात नहीं करने का, छोड़ने का रीजन क्या है? क्या आपने उस पर शक करा? क्या आपने बोला तू उस लड़की से बात करता है, या आपने बोला तू उस लड़के से बात करती है? क्या आपके पास प्रूफ थे? ठीक है, आपके पास प्रूफ नहीं थे। क्या वो आपको टाइम नहीं दे रहा था? क्या वो आपके मैसेज सीन नहीं कर रहा था? क्या वो आपको कॉल कम करता है या कम करती है? रीजन आप डिसाइड करो कि रीजन था क्या। इसमें से कोई रीजन होएगा, या आप उसे कॉल कर रहे हो, उसका कॉल डे बाय डे बिजी 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 जा रहा है, या जा रही है आपकी गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं बिजी, ये कंडीशन हो रही है क्या आपके साथ? अगर ये कंडीशन हो रही है और आपने कुछ पॉइंट करे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों, कहाँ बिजी हो, क्यों आप मेरे को टाइम नहीं दे रहे, क्यों आप केयर नहीं कर रहे, तो आप अपनी जगह सही हो। क्यों सही हो? प्यार करने वाला ये चीजें पूछता है। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि खाना नहीं मिल रहा, मम्मी क्यों ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, 2 बज गए दोपहर के, रात होगी, मम्मी खाना नहीं दे रहे, तो वहां हमारा हक है पूछने के लिए, क्योंकि हमें भूख लगी है। अगर बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड है, ऑनलाइन होकर 1 घंटा हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहा, नहीं कर रही, कॉल अटेंड नहीं कर रहा, बिजी जा रहा है घंटों फोन, ठीक है, या आपको किसी पे डाउट है, आपने वो चीजें करी है, तो वहां आप क्या होते हो? सही होते हो, आपकी गलती नहीं है। बट अगर आपका बंदा या बंदी आपसे छुपा रहा है, छुपा रही है, आपको इस पर्पज से लिए छोड़ दिया उसने, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो वहां आप फॉल्ट नहीं हो, वहां मैं मानूंगा आपका बंदा या बंदी फॉल्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं घंटों वो ऑनलाइन है, रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं मुंह मार रहा है, मार रही है। ठीक है, और क्या होता है, बिजी डेली जा रहा है, रात को जा रहा है, दिन को जा रहा है, प्रूफ भी नहीं दे रहा, फिर आपको कॉल मैसेज भी नहीं कर रहा है, या 5-6 घंटे बाद एक कॉल करके फोन कट करके फिर बिजी जा रहा है, जा रही है, तो वहां वो आपके साथ चीट कर रहा है। यहाँ चीजें क्लियर कट है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई वो यूट्यूब वाली वीडियो तो चल रही नहीं है, स्टेटस भी कितने देख लेगा, 10 मिनट के अंदर सबके देख लेगा, 15 मिनट मान लो सबके देख लेगा या देख लेगी, बट घंटों ऑनलाइन है, तो एक रियलिटी है, वो कहीं ना कहीं मुंह मार रहा है, वो कहीं ना कहीं बिजी है। ठीक है, और आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये फाइंड आउट ही है भैया, इसमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपके पास अवेलेबल होना जरूरी, नहीं समझ रहा, नहीं समझ रही, ऐसा कोई बिजी नहीं रहता। व्हाट्सएप पे किसी के इतने काम नहीं रहते, बिजनेस भी हो रहा होगा तो कुछ तो रिस्पॉन्स दे देगा, कॉल भी जा रहा है तो अटेंड तो कर सकता है, कर सकते हैं। इतना तुम्हें तड़पा रहा है, तड़पा रही है, फिर तुम प्यार मानते हो, फिर तुम्हें प्रूफ चाहिए। ये प्रूफ नहीं है, ये तुम्हारे सामने किताब खोल के रख दी, तुम्हारे सामने सबूत है, ये एकदम क्लियर कट सबूत, तुम्हारे सामने पिक्चर चल गई कि ये तुम्हारे साथ फ्रॉडबाजी कर रहा है, कर रही है। अब तुम नहीं मानते हो, सबसे बड़े चूते तुम हो। बैंक में गए हैं, ठीक है, हमारा पैसा है,
और बैंक वाला हमें नहीं दे रहा कि नहीं पैसा नहीं है, नहीं देंगे, ठीक है पैसा पड़ा है बट हम आपको देंगे नहीं, तो वहां आप क्या समझते हो आपके साथ फ्रॉड हो रही है। अपना पैसा और हमें ही नहीं मिल रहा, इसका लॉजिक बताता हूं, अपना प्यार बट हमें ही नहीं मिल रहा, हमें ही ताने दे रहा है, दे रही है। इतना कौन, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 20 दिन, 1 मंथ से यही चीजें हो रही है। ये प्यार हो सकता है कि यहाँ फॉल्ट घोषित हो रहे हो, ठीक है, अपनी नजरों में और अपने कैरियर की नजरों में, अपने फ्यूचर की नजर में। आपको मैं फॉल्ट मानूंगा, उसको नहीं, क्योंकि आपको सब चीजें पता है फिर भी आप अपनी लाइफ को झंड कर रहे हो। ऐसे ना, अगर आपको छोड़ा है या छोड़ के गई है तो अच्छा गई है, आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ये आपको प्यार नहीं दे सकती, क्योंकि ये फेक लव है, टोटली फेक लव है, टोटली कोई यहाँ सॉल्यूशन इस चीज का तो है ही नहीं, ठीक है। अब आएंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, ध्यान से सुनो। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि यार देखो, अब पार्टनर आपके पास अवेलेबल भी हो रहा है, ठीक है, आपको प्रूफ भी दे रहा है या दे रही है, और उसने कभी किसी लड़की से बात करी हो बाय द वे, या किसी लड़के से बात करी हो। अब एक है ना, चीजें होती है मतलब सेम होने लग जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना सेम टू यू, वैसे कुछ चीजें सेम टू यू होने लग जाती है। कैसे होने लगते हैं वो सोचो। अब आप क्या करते हो, आपके माइंड में तो शक आ गया, इसने उस लड़की से बात करी थी, वो आपको प्रूफ भी दे रहा होगा आपकी बंदा या बंदी है ना, डेफिनेटली। बट आप क्या उस लड़की को भी चेक करते हो, उस लड़के को भी चेक कर रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को चेक कर रहे हो, उस लड़के को भी चेक कर रहे हो, वो या तो ऑनलाइन आ रहा है, आ रही है, बट आपका बंदा आपको भी टाइम दे रहा है, आपकी बंदी आपको भी टाइम दे रही है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, कुछ चीजें हो जाती है, ठीक है, सेम टू सेम ऑनलाइन आना ऑफलाइन जाना हो जाता है 5-6 दिन। अगर 1 मंथ तक यही चीजें हो रही है, 20 दिन तक, 15 दिन तक, 7 दिन तक, अगर आपको लग रहा है कि सेम टाइम पे ऑनलाइन आ रही है, आ रहा है, तो वहां आपको चीजें क्लियर है कि ये बंदा उससे बात कर रहा है, ये बंदी उससे बात कर रही है। अगर बंदा 2 बजे आ रहा है, वो लड़की भी 2 बजे ऑनलाइन है, 4 बजे आ रहा है या 4 बजे आ रही है, कॉल पे उस लड़की का भी दिखा रहा है रेड सिग्नल कि हाँ बिजी, आपके बंदे का भी दिखा रहा है, आप कॉल करो बिजी, बंदे का भी जा रहा है, उस बंदी का भी जा रहा है। चलो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, अगर यही चीज़ें हो रही है तो आपका बंदा वहाँ इन्वॉल्व है, आपकी बंदी वहाँ इन्वॉल्व है, फिर चीज़ें क्लियर। आपको परमानेंटली बात करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। यहाँ शक नहीं है, यहाँ क्या लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपको वहाँ आग बबूला होना बहुत जरूरी है। नहीं होते तो आपका फॉल्ट है, वहाँ आपका रिलेशन झंड हो जाएगा। उसको सही कैसे करोगे? अगर बंदा चीज़ें क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप उससे मिलते हो, डेफिनेटली मिलना हो गया तो फ़ोन लो, फ़ोन से चीज़ें डिलीट कर दी होगी कुछ ने, बट ट्रू कॉलर पे वो चीज़ें देखो आप, तो वहाँ बंदा आपका पकड़ा जाएगा, बंदी आपकी पकड़ी जाएगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? वेरी गुड, अगर आप समझ रहे हो तो। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको प्रूफ वगैरह दे रहा है, आपके पास अवेलेबल भी रह रहा है और आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपके साथ सो भी रहा है बंदा, कॉलिंग पे, बाबू सोना, कहीं सोते हैं कि कॉल पे हमें सांसें सुननी है, सांसें सुननी है, हम तो मर जाएंगे, नहीं, अरे तेरी सांस नहीं आई, सांस नहीं आई, कहीं और भी चाहिए, ये चूतिया पकड़ते हैं कहीं, है ना। तो ये हो रहा है, अगर आपके साथ सो रहा है, सो रही है, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है, आपको प्रूफ दे रहा है, उस लड़की का स्क्रीनशॉट दे रहा है, उस लड़के का स्क्रीनशॉट अगर आपकी गर्लफ्रेंड दे रही है, प्रूफ वगैरह करवा रही है, करवा रहा है, तो डेफिनेटली फिर आप अगर शक वगैरह करते हो, लड़ाई वगैरह करते हो, आर्गूमेंट वगैरह करते हो, फोर्स करते हो, है ना, चीज़ों को, तो फिर सामने वाला आपको छोड़कर ही जाएगा, क्योंकि वहाँ आप क्या ट्रस्ट नहीं कर रहे, वहाँ आप क्या शक कर रहे हो, वहाँ आप क्या अपनी लाइफ तो झंड कर ही रहे हो, सामने वाले आपके बंदे और बंदी की लाइफ भी झंड कर रहे हो, ठीक है, आप उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो, आप उसे हैरेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप उसकी लाइफ को खराब कर रहे हो, ना उसे सोने दे रहे हो, ना उसे जीने दे रहे हो, क्योंकि इतना कुछ कर रहा है बंदा या बंदी, आपको प्रूफ दे रहा है, आपके साथ अवेलेबल है। भाई इतना कोई नहीं रहता, ठीक है, अगर धोखेबाज होता आपका बंदा या बंदी तो आपके पास 1 दिन भी अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है, इतने कॉल मैसेज नहीं करता या नहीं करती। अगर डेली 5, 7, 8, 9 आ रहे, अब क्या उसकी जान लोगे या 24 घंटे लगे रहोगे, नहीं लगे रहोगे ना, तो वहाँ आप फॉल्ट हो, फिर सामने वाला आपको इसलिए भी छोड़ के चल जाता है। इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है, खुद का भी ट्रस्ट बिल्ड करो। ये सोचो अगर धोखा मिलेगा तो खा लेंगे, छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, है ना, बट इतना कुछ कर रहा है, अवेलेबल भी है, टाइम भी दे रहा है, फिर हम क्यों शक करें? गलती इंसान से हो गई थी और अब आपने चांस दे दे तो आप सबसे बड़े गंडू हो। मैं तो ये कहता हूँ, एक बार अगर कोई धोखा दे दे, दोबारा चांस नहीं देना चाहिए। अगर आपने दे दिया तो फिर चीज़ें अगर सही हो रही है, अगर आपको शक आ रहा है बिना मतलब के, अगर प्रूफ आ जाए तब आप लात मारो, ऐसे आप बिना मतलब चीज़ें क्रिएट करके ख़राब मत करो रिलेशनशिप। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, ठीक है, और देवदास पारो तक वीडियो को पहुंचा देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो आएगी कल, बहुत प्यारी, ठीक है, लेके आते हैं।